के स्टॉक्स में कोहराम मचा हुआ है और ऐसे में बहुत सारे लोग जिन्होंने ये खरीदारी कर रखी है थोड़े से असमंजस में हैं। और ऐसे में ही हमारे एक दर्शक अनमोल सागर का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। स्नेहा, इन्होंने अदानी पावर में खरीदारी कर रखी है, 200 शेयर लिए हैं और कह रहे हैं कि 780 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। नज़रिया तो इन्होंने नहीं बताया अपना, लेकिन अब इस गिरावट को देखकर परेशान है, खासे परेशान है। क्या करना चाहिए, सलाह क्या देंगी आप इनको? ठीक, अगर आप देखिए कविता, ये स्टॉक में जो तरह का ओवरऑल न्यूज है, इसके वजह से इसमें सेलिंग प्रेशर है। और ये कितना एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा नहीं करके कि आज की जो सेलिंग हो गई है उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिला, बट इट इज अ काउंटर जहां पे हम न्यूज के वजह से हम एक करेक्शन देख रहे हैं। और ओवरऑल इसके चार्ट स्ट्रक्चर इनिशियली भी अगर आप देखिए इस न्यूज के पहले भी कोई खास नहीं थे। इनफैक्ट हर टाइम जब भी थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट आती थी तो वहां से सेलर्स बहुत अग्रेसिवली वहां से सेलिंग आने को आता रहता था। तो ये चीजें देखकर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत लिक्विडेटिव नहीं लग रहा था। और स्पेशली अभी के न्यूज के बाद और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है इसका, तो मुझे लगता है करके कि यहाँ से थोड़ा और प्रेशर रह सकता है। तो अगर कोई स्टक है एंड उनके बाइंग लेवल्स काफी ऊपर के हैं, तो आई वुड से करके कि यहाँ पर आप एटलीस्ट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मुझे दिखता है करके कि वो तो बहुत ही नीचे है। एटलीस्ट वो 400 के आसपास, 390 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है करके कि यहाँ से काउंटर और करेक्ट हो सकता है। ज्यादा होल्ड करने की सलाह तो नहीं होगी, बट अगर उनके बाइंग लेवल्स ऊपर के हैं और वो फिर भी थोड़ा सा चांस लेना चाहते हैं, तो 390 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने। बिल्कुल, अडानी पावर में और थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की तरफ देखें तो अच्छा सपोर्ट सीधे 400 के आसपास है, तो 390 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। चलिए, मेरे ख्याल से अभी अवेलेबल नहीं है फ़ोन लाइन पर। लेकिन स्नेहा, NHPC इन्होंने लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म नज़रिया है एंड 104.48 ये कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है। चलिए, तो काफ़ी घाटे में है और लंबा नज़रिया भी रखा हुआ है, लेकिन और रुकने की सलाह आपको लगता है आप दे पाएंगी? सी यहाँ पे अगर आप देखें कविता, काउंटर करेक्ट हुआ है, बट अगेन यहाँ पे अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो कंटिन्यूअसली 89 ईएमए के आसपास से काउंटर सपोर्ट ले रहा है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। आई बिलीव यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं, पर एक 74 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के बने रहे। अपसाइड में यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको वॉच करना है, दैट विल बी अराउंड 84, 85 ये जोन निकलता है तो इसमें एक मोमेंटम आने के चांसेस है। तो ये लेवल्स वॉच करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आपको मैंने बताया 74 का, वो मेंटेन करके अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो स्नेहा जी, ज़रा ये स्टॉक भी देख लीजिए। यहाँ पे हम देखें तो हालांकि इन्होंने अपना रेट नहीं बताया, लेकिन आप एक जनरल आउटलुक बता दीजिए कि मैरिको पर क्या लग रहा है आपको। फिलहाल स्टॉक अगर हम देखें, यहाँ पे लगा के देख लेते कैसा नज़र आ रहा है। स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट कुछ समय से हुई है, लेकिन आज के टाइम में देखें तो गिरते हुए मार्केट में ये ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ सेशन से देखें, अगर हाई से देखें तो स्टॉक 17-18% गिर चुका था। अब 3-4 सेशन से 200 डीएमए के जस्ट नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्या टेक्निकल व्यू बन रही है? सी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इस काउंटर में अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर है ही। थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है लास्ट 2-3 दिनों से, बट ओवरऑल मुझे लगता है करके कि यहाँ से थोड़ा और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मे बी 560 570 ये जोन पॉसिबल है इसमें। किसी के अगर लॉन्ग्स हैं और अगर उनके पास समय है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप अराउंड 560 का मेंटेन करके बने रह सकते हैं। अपसाइड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टॉक अपना जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अब एक्ट करेगा, व्हिच इज प्लेस्ड अराउंड 604। तो यहाँ से 605 610 ये लेवल्स सरपास होते हुए दिखता है, तब इस काउंटर में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट या मोमेंटम आ जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा साइडवेज और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रह सकता है, बट अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 560 यहाँ पे बने रह सकते हैं।